हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम थीसिस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश आर ओ वैकेंसी के लिए पॉलिटी की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास स्वतंत्रता मिलने के बाद से ही भारत में एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। 1934 में एम.एन. रॉय के सुझाव को अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। संविधान किसी भी देश की सर्वोच्च विधि होती है। देश की संपूर्ण राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था संविधान के अनुसार ही संचालित होती है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गोपनीय समिति की सिफारिश पर 1773 ईस्वी में पारित एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट की संज्ञा दी गई। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा इम्पे कलकत्ता स्थित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इसके बाद 1774 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण एक्ट 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट अस्तित्व में आया। इस एक्ट के अंतर्गत नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों को नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया। भारत में गवर्नर जनरल की पद संख्या 4 से बढ़ाकर 6 कर दी गई। कंपनी की व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। इस एक्ट के ब्रिटिश सरकार में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगले एक्ट की ओर चलते हैं। चार्टर अधिनियम 1793। इस एक्ट के अंतर्गत कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों का वेतन भारतीय कोष से दिया जाने लगा। गवर्नर जनरल का बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों पर स्पष्ट अधिकार हो गया। चार्टर अधिनियम 1813। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए, परंतु उसका चीन से व्यापार एवं चाय के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। इस एक्ट के अंतर्गत भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार हेतु छूट प्राप्त हो गई इस अधिनियम के द्वारा। अगला अधिनियम चार्टर अधिनियम 1833। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के चीन के साथ तथा चाय के व्यापार करने के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब उसके केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। राजस्व पर कंपनी के अधिकारों को पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को शामिल किया गया। 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन किया गया। इस एक्ट के अंतर्गत एक विधि आयोग की स्थापना की गई तथा एलनबरो द्वारा दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभ करने का प्रयास किया, परंतु कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। चार्टर अधिनियम 1853। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारत के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सरकारी नियुक्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान किया गया। अगला भारतीय शासन अधिनियम 1858। इस एक्ट के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके भारतीय शासन का दायित्व ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। गवर्नर जनरल का पद नाम परिवर्तित करके भारत का वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया तथा उनके समस्त अधिकार भारत सचिव को दे दिए गए। अगला भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसके द्वारा गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। प्रांतीय विधान परिषदों को विधि निर्माण का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का विस्तार किया गया तथा विधि विशेषज्ञ के रूप में 5वां सदस्य शामिल किया गया। गवर्नर जनरल केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद द्वारा पारित किसी विधेयक पर वीटो का प्रयोग कर सकता था।
वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।